नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर महत्वपूर्ण बातों पे वीडियो जारी कर रहा हूँ। तो सुने और ये अपने जीवन को बचाने के लिए हमेशा इसको अमल भी करें। आए दिन न्यूज और अलग अलग माध्यमों से मालूम होता है कि हमारे अपनों की जानें चली गई और ज़्यादातर रोड दुर्घटना में लोगों की मृत्यु हो रही है, उनकी जानें जा रही है। ये बहुत गंभीर समस्या है, परंतु फिर भी हम नहीं जाग रहे हैं। NH 139 जो यह काला से लाल हो गया है, इतनी इस पे दुर्घटनाएं हुई है और दुर्घटनाएं से इतनी मृत्यु हुई है जिसका कोई वर्णन नहीं है। न जाने कितनों के सिंदूर चले गए, न जाने कितने के कोख चले गए, कितने की परिवार चले गए, यह अंदाज नहीं है। हम फिर भी इस स्थिति में हैं कि इस पे बात नहीं कर सकते, इस पे आ नहीं सकते। क्या NH 39 जहां तक गई है पटना से औरंगाबाद तक, क्या इस पे आने वाले तमाम क्षेत्रों में कोई नेता नहीं है? क्या कोई सांसद विधायक नहीं है? क्या मर्द क्षमता वाला मजबूत कि बनवा सके? आखिर क्यों नहीं बन पा रही है? हम जहां तक मानते हैं और जानते हैं कि इस क्षेत्र के जितने भी नेता हैं वो निकम्मा हैं और उनके कारण यह नहीं बन रही है। और इसमें पूरा पूरा दोष उन तमाम जनता का भी है जो केवल गमछार्पण करने में लगे हुए हैं, मालार्पण करने में लगे हुए हैं। गजब विडंबना है भाई, गजब विडंबना है। मतलब हम अपने जीवन के लिए नहीं लड़ सकते, हम अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए आवाज नहीं उठा सकते। और यह टूटी हुई रोड, एक अरवल जैसे जिला में एक रोड तक नहीं है, वो क्या असर पड़ता होगा? कैसे लोग जीते हैं वहां के? आज दुख लगा, हमारे एक बहुत जानने वाले की रोड दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मैं दुखी हुआ, अत्यंत दुखी हुआ। और मैं पुनः इस बात को गुहार लगा रहा हूं तमाम लोगों से कि आप लोग आगे आइए। NH 39 ऐसे नहीं बनने वाला है। केवल नितिन गडकरी जी का आप खाली बोल रह गया है, अब वो नहीं बनाने वाले हैं। केवल आए और बड़ी बड़ी बातें कह गए, बाकी NH 39 नहीं बन पाया। आखिर क्यों ये अछूता रह रहा है NH 139? क्यों रोज दुर्घटनाएं हो रही है, जबकि इसमें कितने लोगों का आवागमन है, बड़े बड़े नेता लोग का आवागमन होता है। उसके बावजूद आवाज उठा दीजिए तो हम दोषी। अगर हम इस पे बात कर रहे हैं तो कुछ हमारे छोट भईवा नेता लोग, कुछ बड़ भईवा नेता लोग हम ही से नाराज हो जाते हैं। अरे भाई, उस पर दुर्घटना वो हमारे परिवार का होगा, तोर परिवार का नहीं होगा। तू किसी पार्टी का नेता है तो तोरा दुर्घटना नहीं हो रहा है, तोर परिवार की जाने नहीं जा रही है। कुछ ऐसे हैं चंद चिंदी चोर टाइप के लोग जो पीठ पीछे मेरे ही शिकायत करने में लगे रहते हैं। अरे कुछ करो ना समाज के लिए, तब किसी की शिकायत करना हमको कभी देखा है तुम? जो किसी व्यक्तिगत को टारगेट करते हुए सामाजिक बात, सामाजिक मुद्दे को ही रखते हैं। कहीं समस्या होती है उसी के लिए आवाज उठाते हैं। तुम भी उठाओ ना, क्यों नहीं? तुम्हारे दम नहीं है, केवल सेल्फी लेना जानते हो। अरे तुम जैसे लोग ना पूरे समाज को खराब कर दिया है। केवल सेल्फी लेकर के बड़ा बड़ा नेताजी के साथ और भौकाल बनाने में लगे हो सोशल मीडिया पर, बाकी कोई काम नहीं है। कभी जमीन पर आकर के देखो क्या होती है। हालांकि तुम जमीन पे ही हो, आसमान में नहीं हो, केवल मानसिकता आसमान में चली गई है। केवल सेल्फी ले लेने में ही तुम्हारी मानसिकता आसमान में चली जाती है। देखते हैं बहुत लोग को, पोस्ट कर दो तो कमेंट कैसे करते हैं।
क्यों NH-39 पे के लिए नहीं कमेंट किया जा रहा है, आवाज़ नहीं उठाई जा रही है? नहीं नेताजी से पूछते हैं कि NH-39 कब बनेगा, कहाँ नहीं बन रहा है? नहीं क्षमता है। तो जो आवाज़ उठा रहा है उससे सवाल करने के लिए तुम्हारे ऊपर क्षमता है केवल? करनी न धरनी, या बस चल दिए। आज तुम्हें जैसे चिंदी चोर के कारण ना NH-139 और कई गंभीर समस्याएं जो है उसका समाधान नहीं हो पाता है, केवल तुम जैसे चिंदी चोर टाइप के लोगों के कारण। आज आप बेचारे भाजपा के ही नेता थे, पूर्व मंडल अध्यक्ष, आज उनकी रोड दुर्घटना में मृत्यु हुई, कल किसी और की हुई, परसों किसी और की हो रही है। आए दिन ऐसा चीज सुनने को, देखने को मिलता है। आखिर क्यों ऐसा होता है? क्यों हम उसके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं? मैं हाथ जोड़कर इस मामले के लिए आप लोग से आग्रह करूंगा, आप तमाम लोग इसके लिए आगे आए, तमाम लोग इसके लिए बात करें, आवाज उठाएं। नहीं तो किसी के भी परिवार कभी भी इस रोड पे दुर्घटनाएं ग्रस्त हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। हमें अपने लिए भी चिंता है, हम भी रोज उस रास्ते से आवागमन करते हैं, डर लगी हुई रहती है। जैसे गाड़ी साइड लेता है ना, जिस तरीके से डोल मारते हुए गाड़ी क्रॉस करता है, डर लगता है कहीं पलट न जाए, हम जा रहे हैं गाड़ी पलट जाए। बिहार में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला NH-139 है। बाकी अगर और कोई रोड है तो हमको नाम बता दीजिए, है कोई रोड तो नाम बता दीजिए। मैं वादा के साथ कहता हूँ कि जितना NH-139 से बालू का लोग ढोते हैं, ट्रकों का परिचालन है, उतना किसी भी रोड पर नहीं है। सबसे ज़्यादा बिहार को रेवेन्यू बालू दे रहा है और बालू का वही मार्ग है, परंतु किसी को चिंता नहीं है। ना ठेकेदारों की चिंता है जो बालू का जो ये लिए हुए हैं, ठेका लिए हुए हैं, ना उनको फिक्र है, ना तमाम नेता लोग का। बस खाली बस भौकाल, हमको फलना मंत्री जी जानते हैं, फलना नेताजी जानते हैं। तो किस लिए जानते हैं भैया? आप जब समाज के लिए काम नहीं कर सकते हो, एक छोटा सा काम तुम लोग से नहीं होता है, खाली बस सेल्फी ले लोगे, फोटो डाल दोगे। कुछ करो समाज के लिए भाई। यह जीवन जो है ना दोबारा नहीं मिलती, तो जीवन मिला है, कुछ करो। अगर नहीं करते हो तो जो कर रहा है उसका सपोर्ट करो, उसे जलो नहीं, जल कर भस्म मत हो जाओ। आज हम आवाज उठाते हैं या उठा रहे हैं, ये मैं अपने लिए नहीं, ये आप तमाम लोगों के लिए उठाता हूँ। ये नहीं कि मैं केवल, मैं कभी देखा हो क्या, कभी देखे हैं जो मैं अपने लिए कहा हूँ कि ना हमारा ये चीज़ ज़रूरत है? कभी नहीं देखे होंगे। हम हमेशा किसी समस्याएं पे ही बात करता हूँ, फिर भी लोगों को खुजली होती है, लोग बहुत चीज़ बोलते रहते हैं, तो मैं उनको तो नहीं रोक सकता, क्योंकि कीचड़ में ढेला नहीं मारा जा सकता है। कीचड़ अगर हो तो साइड निकल जाना चाहिए। हालांकि कीचड़ को घमंड हो जाता है, जब आप कीचड़ देख करके साइड होते हैं ना, तो कीचड़ को घमंड हो जाता है कि हमसे डर गए। नहीं, आदमी सोचता है कि तुम कीचड़ जैसे ही रहो, कीचड़ जैसा हम नहीं रहना चाहते। आज क्यों नहीं, कोई मर्द नहीं है इस NH-39 के लिए आगे आने के लिए? कोई नेता नहीं है? मर्दानगी समाप्त हो गई है क्या? लगता तो है मुझे अब कोई मर्दानगी नहीं रही NH-39 को जो बनवा दे लोग। लगता है अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आगे आइए, इसके लिए हम लोग भी कुछ करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसके लिए हम लोग जहाँ तक हो हम लोग अपनी ताकत भी आजमाएंगे कि भाई NH-139 कम से कम बना दी जाए। चौड़ीकरण तो हो नहीं रही है, कम से कम इसको बना दीजिए सही से। आइए फिर एक बार मिलते हैं और एक बार कोशिश करते हैं NH-139 को बनाने के लिए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।